हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे पावर सिस्टम के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इन पावर सिस्टम एंड फैक्टर अफेक्टिंग टू द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता क्या है? नाम से क्लियर है। प्रॉक्सिमिटी मतलब कि जो आसपास हो, मतलब कि जब दो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है और वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे के आसपास रखे हुए होते हैं, तो उसमें उन दोनों के बीच में फ्लक्स का लिंकेज होता है। ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज उसमें एक इम्पिडेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण हमारे ट्रांसमिशन लाइन में लॉस आता है। ठीक है, इसको समझते हैं इस तरह से। इसकी पहले समझते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है। Proximity effect occur in transmission line. Due to this, electrons do not flow with full cross sectional area of conductor because of flux linkage. मतलब कि क्या हुआ इसमें डिफिनेशन में, मतलब जब दो कंडक्टर बताएं, दो कंडक्टर पास में रखे हो, तो उसमें जब करंट फ्लो होता है तो उसके जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उसमें लॉस आता है। वो किस कारण होता है? वो फ्लक्स लिंकेज के कारण होता है। हम समझते हैं उसको फिगर से। मान लीजिए दो, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर है, ठीक है, और बगल में भी एक कंडक्टर ये है, ये कंडक्टर। इसमें हमारी सप्लाई फ्लो हो रही है, सप्लाई यार इसमें सप्लाई हमारी डायरेक्शन दोनों की सेम है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ट्रेवल करेंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ट्रेवल करेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो डिफ्रेक्शन है वो क्या बताती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल क्रॉस सेक्शनल एरिया से नहीं क्रॉस हो पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो होता है इम्पिडेंस क्रिएट होता है। अब अगर इसमें पावर सप्लाई दी गई है तो हम जानते हैं कि इसके सराउंडिंग कुछ हमारी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सब कोई भी हम जानते हैं कि अगर कोई भी वायर है उसमें सप्लाई देते हैं तो उसमें उसके सराउंडिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब इसमें भी यही चीज होगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी इसके सराउंड जनरेट होगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच में ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स है, दोनों के बीच में एक कॉमन सेक्शन ये आया जहाँ पे हमारा लिंकेज फ्लक्स लिंकेज अगर होता है, फ्लक्स लीकेज फ्लक्स लीकेज की वजह से आता है। हम जानते हैं जब कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, वो फ्लक्स के कारण होती है। तो इन दोनों के बीच में फ्लक्स लिंकेज आया। ठीक, अब ये फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो हमारा करंट का जो पाथ था, ये था करंट का पाथ हमारा ये है, लेकिन इसकी जो फुल करंट फ्लो हो रही है, कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे फ्लो हो जाएगी जो इस पाथ से ट्रेवल करने लगेगी। ठीक, उसी तरह कुछ ना कुछ करंट हमारी इस तरह से भी फ्लो हो जाएगी तो ये पूरा पाथ को फॉलो करने लगेगी। इसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो मान लीजिए यहाँ पे 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही थी, अगर एक प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आ गया तो यहाँ पे खुद का एक रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक, जिसे बोलते हैं इम्पीडेंस। यहाँ खुद का एक इम्पीडेंस आया, इम्पीडेंस की वजह से क्या होता है, हमारा करंट का लॉस हुआ। तो अगर करंट का लॉस हुआ तो हमारे पावर सिस्टम में लॉस हुआ, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा सा अपना एरिया चेंज, मतलब कि अपनी जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं। मतलब कि जहाँ पे हमारा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वहाँ पे बहुत कम से कम इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, कम से कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे कि वो पूरा प्रोसेस में नहीं जाके, तो इसीलिए हमारा जो करंट होता है वो कम हो जाता है। हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर इम्पिडेंस आएगा मतलब रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हम पता है कि अगर रेजिस्टेंस किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का बढ़ जाता है तो वहाँ पे जो हमारा ट्रांसमिशन लॉस होता है I2R लॉस वो भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारी जो इफिशियंसी है ट्रांसमिशन लाइन की वो कम हो जाती है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं ये सब रहा हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में।
अब हम समझते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है, हम लोग बात कर लेते हैं एक बार इसको रफ करके। पहला हमारा फैक्टर जो है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे थोड़ा सा। अब इसके जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को, वो कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्टर जो आता है वो फ्रीक्वेंसी आता है। पहला फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को वैरी कराएंगे तो हमारा जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है ये वैरी करेगा, हमारा लॉस भी वैरी करेगा। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो बढ़ेगा, ठीक। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग घटाएंगे तो हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो हमारा घटेगा, ठीक। ये समझ लिए। और डीसी सिस्टम के लिए अगर डीसी सप्लाई है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो, तो वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं आता है। इंटरनेट डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि क्या डीसी सप्लाई में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट संभव है, बिल्कुल नहीं। अगर डीसी सप्लाई वहाँ यूज हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, और जहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होगा। अब अगला फैक्टर आता है डायामीटर, दूसरा आता है डायामीटर, तो डायामीटर, ठीक है। ये अगर डायामीटर हम बढ़ाएंगे वायर का, अगर डायामीटर को हम बढ़ाएं तो हमारा जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो हमारा बढ़ेगा, ठीक। अगर डायामीटर को घटाते हैं तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हमारा जो है वो भी घटेगा, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायामीटर में ही। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जनरली कब आता है, जब किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 125 mm स्क्वायर से स्क्वायर हो या स्क्वायर से ज्यादा हो, ठीक। इतना हो, इससे ज्यादा हो, तभी हमारा ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आकर होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन है अगर उसका 125 mm स्क्वायर से ज्यादा का गेज है, मतलब कि एरिया है, तो वहां पर ही प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आएगा। एक चीज और ध्यान में रखिए, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हमेशा दो वायरों के बीच में ही होता है, सिंगल वायर के बीच में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वहां पे दो वायर होना जरूरी होता है, तो वह फ्रीक्वेंसी डायमीटर। तीसरा हमारा आता है क्या, टाइप ऑफ कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर हमारा सॉलिड है या स्टैंडर्ड कंडक्टर है, ठीक है। हमारा जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है वो सॉलिड कंडक्टर में ज्यादा होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा हो सॉलिड कंडक्टर में। अगर स्टैंडर्ड कंडक्टर है तो वहाँ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। इसीलिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज करते हैं, हमने बताया कि कौन कंडक्टर यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ACSR, वो भी एक स्टैंडर्ड कंडक्टर है। तो ये रहा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी वीडियो, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।